पहाड़ी इलाके का एक छोटा सा गांव था नारायणपुर। गांव के लोग पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाले थे। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर इतनी खास आधुनिक सुविधा नहीं थी। एक बार इस गांव में एक आदमी जिसका नाम रामू था और उसकी पत्नी मीनाक्षी रहने के लिए आए। मीनाक्षी, मुझे बहुत भूख लग रही है। हम कब से पैदल चलकर आ रहे हैं और ऊपर से इस गर्मी में गला भी सूखता जा रहा है। हाँ रामू, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन जब हम इस गांव में आए तो हमें इस गांव में कोई ढाबा भी नहीं दिखा। मुझे लगता है कि इस गांव के लोगों को शहरी खान पान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चलो मीनाक्षी, अब हम इस गांव के मुखिया के पास चलते हैं। मुखिया जी से पूछकर एक घर किराए पर ले लेंगे। फिर वो दोनों गांव के मुखिया के पास जाने लगते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी गांव की चौपाल पर चले जाते हैं। अरे मुखिया जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते भाई, नमस्ते। बस बेटा, भगवान की दया से अभी तक ठीक हूँ। मेरे ख्याल से तुम दोनों इस गांवों में नए लगते हो। हाँ मुखिया जी, मैं और मेरी पत्नी इस गांव में रहने के लिए आए हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से हमें ये गांव अच्छा लगा। अगर हमें किराए पर कोई घर मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुखिया जी। हाँ बेटा, जरूर। गांव के नुक्कड़ पर एक घर खाली पड़ा है। वो घर हमने हाल में ही तैयार करवाया है। अगर तुम्हें वहाँ रहने में कोई परेशानी ना हो तो तुम उसी घर में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। क्या मुझे इस गांव में कुछ काम मिल सकता है? क्योंकि मुखिया जी, मैं अभी इस गांव में नया हूं तो मुझे काम की भी सख्त जरूरत है। देखो बेटा, हमारे गांव में ज्यादा आधुनिक सुविधा नहीं है। गांवों के सभी लोग अपनी अपनी खेती बाड़ी करते हैं और उसी से ही उनका घर चलता है। अगर तुम्हें अपना कोई काम आता है तो तुम कर सकते हो। ऐसा सुनकर रामू परेशान हो जाता है। तभी रामू को देखते हुए मुखिया जी बोलते हैं। अरे बेटा, अभी से चिंता मत करो। अभी तुम गांव में नए आए हो। गांव की हवा का आनंद लो, गांव में घूमो, फिर बाद में अपना कोई काम करने की सोचना। फिर दोनों अपने नए घर में आ जाते हैं। घर बहुत सुंदर था। घर को देखकर मीनाक्षी भी खुश हो जाती है। इतने में ही रामू मीनाक्षी से कहता है। मीनाक्षी, आज तो सफर ने बहुत थका दिया और ऊपर से भूख भी लग रही है। खाना बनाने में भी 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ऐसा करो, बैग में मैगी के पैकेट रखे हैं। ऐसा करो, अभी मैगी ही बना लो, 2 मिनट में बन जाएगी। हाँ जी, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। आपने ठीक किया जो शहर से आते वक्त मैगी खरीद ली। मैं अभी बस 2 मिनट में आपके लिए मैगी बनाकर लाती हूँ। फिर मीनाक्षी रसोई में जाकर चूल्हे पर मैगी बनाने लगती है। उनके घर में मैगी की एक चटपटी सी खुशबू फैल जाती है। जैसे जैसे मीनाक्षी मैगी बनाती है वैसे वैसे ही उनकी भूख और बढ़ती जा रही थी। तभी मैगी की खुशबू से मोहित होकर गांव की एक औरत उनकी घर के अंदर आती है। अरे भाई साहब, तुम्हारे घर से ये कैसे चटपटी सी खुशबू आ रही है? इस चटपटी खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कहीं आज तुमने घर पर दावत का प्रोग्राम तो नहीं रखा? अरे नहीं बहन जी, दरअसल हम इस गांव में अभी नए ही आए हैं। भूख बहुत जोरों से लग रही थी तो सोचा कि 2 मिनट में बनने वाली मैगी बनाकर खा लें, लेकिन